मेरा सिपा सलार मेजबान नईम चौधरी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नईम चौधरी मेरा सिपा सलार प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का प्रोग्राम है डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल फ़ोन के मालिक टिम कुक को धमकी दी है कि आप किसी दूसरे मुल्क में अगर फैक्ट्री लगाएंगे तो आप पर 25% टैक्स आयद किया जाएगा, क्योंकि अमेरिकन जो सदर है वो नहीं चाहता कि एप्पल की कोई एप्पल कंपनी एप्पल फ़ोन किसी और मुल्क में तैयार और अमेरिकन यूज़ करे। वो चाहते हैं कि जो भी मुलाजमतें हैं वो सारी अगर आईफोन की फैक्ट्री काम करती है तो सिर्फ अमेरिका में काम करेंगे, वहीं पर मुलाजमतें वहाँ पर अमेरिकन को मुलाजमतों का और मौका फराहम किया जाए। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी ना हो, भारत के अलावा भी किसी मुल्क में ना हो। ये जो इनका इक़दाम है वो बिल्कुल ठीक है। वो अगर कहते हैं कि अगर टिम कुक ने ना इसकी बात मानी तो वो इससे ज़्यादा भी शायद इस पर टैक्स आयद करें। इसके अलावा टिम कुक ने जब इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगाई, जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने एक नरेंद्र मोदी साहब से एक फरमाइश की थी जो बड़ी ही अजीब व गरीब फरमाइश थी। और वो उन्होंने सबसे पहली तो फरमाइश ये की थी कि वहाँ की जो एक वो फिल्मी अदाकारा है माधुरी को, उनसे मुलाकात वो करने चाहते हैं। तो मजबूरन नरेंद्र मोदी साहब को वो लड़की जो जिसका नाम माधुरी है, वो फिल्म एक्टर है, वो पेश करनी पड़ी। देखिए जी, पेश करनी पड़ी। मैं आपसे लफ्ज़ कहूँगा वो कारोबार को, ताकि टिम कुक को साहब को किसी तरीके से मना लें, वो इधर ही कारोबार करें, इधर से यहाँ ना जाए। मैं आसान लफ्ज़ों में आपको कहता रहूँ कि नरेंद्र मोदी साहब ने उन्हें लड़की पेश की है। जब उनसे मुलाकात हुई तो टिम कुक की जब माधुरी से मुलाकात हुई तो उन्होंने उनसे कहा कि आप की एक फ़िल्म है जिसमें आपने गाना गाया था कि चोली के पीछे क्या है, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। तो मैं उस गाने की वजह से आपसे मुलाकात हूँ। जब आपने वो नाम लिया था ना, कुक कुक कु, वो कुक कु मेरा ही नाम है और मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो मुझे ये बड़ा ही तजस्सुस था कि मेरी आपसे मुलाकात हो। हालांकि नरेंद्र मोदी भी पास बैठे थे सब, और उनके और भी कमीना के लोग बैठे हुए थे। तो जब उन्होंने ये बात की टिम कुक ने, तो मैं समझता हूँ कि बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि शायद वो उसकी मुलाकात के पीछे कुछ और भी था। बहरहाल इसके पीछे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन भारत में एक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस जो धमकी आईफोन, एप्पल पैड, एप्पल वॉच, आईफोन वॉच और मुख्तलिफ दीगर जो मसनूआत है, उस हवाले से जो धमकी मिली है कि आपने इंडिया में कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, बल्कि यह आपने अमेरिका में फैक्ट्री लगानी और वहाँ पर रोज़गार जो है अमेरिकन को सिर्फ मिले। और अगर आपने ऐसा किया तो 25% टैक्स, अगर ना आप बात आए तो इससे ज़्यादा आप पर टैक्सेस आयद होंगे। और ये बात भी उनकी ठीक है। लेकिन इंडिया में इस वक्त अमेरिकी सदर की तरफ पाबंदियाँ लग रही हैं। इंडियंस अवाम ने सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है। अमेरिकी सदर के ख़िलाफ़ इतनी बातें की जा रही है, काला जादू भी, जहाँ तक उनके ऊपर काला जादू भी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें काला जादू की जा रही है, उन्हें गालियाँ बकी जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ बातें तंज़ीह किया जा रहा है कि तुम इंडिया के ऊपर ही क्यों कर रहे हो, पाकिस्तान के तुम तजारत बना रहे हो, इंडिया के तुम तजारत बंद कर रहे हो। मुख्तलिफ तरह से उनके तंज़ीहात की है। और क्योंकि उन्हें पहले भी गुस्सा है, क्योंकि ये अमेरिकी सदर ने बड़े वाज़ेह जवाब दिया था कि जो जंग बंदी करवाई है, इंडिया ने खुद मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारी जान बचाओ, पाकिस्तान हमें मार देगा। पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान ने पूरे भारत में एक हलचल मचा दी थी हमले करके, और उनको पहले इंडियंस को इस बात का गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि अमेरिकी सदर बार बार उसकी वजाहत दे रहे हैं कि ये मुझे इंडियंस ने कहा, इंडियन नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा है कि भाई ये रोको, इनको बचाओ हमें इनसे। तो उनको अवाम को वैसे भी गुस्सा था और ये भी गुस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि कारोबार के लिए इतना नीचा नहीं गिरना चाहिए कि टिम कुक को औरतें ही पेश कर दी नरेंद्र मोदी ने। मैं समझता हूँ ये आगे पहले ही गिरा था और गिर गया है। और राहुल गांधी ने तो इसका पहले ही जो है इलेक्शनों के हवाले से जो कैंपेन चल रही है उसमें वो उससे जवाब मांग रहे हैं। और इसकी वजाहत के लिए मैं समझता हूँ कि अब नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं है और ये अब बहुत मुश्किल है कि दोबारा ये सियासत में आए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, फील्ड मार्शल हाफ़िज़ मुनीर जिंदाबाद।